बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करते हैं सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट किसी ऑब्जेक्ट के अंदर जिसमें उस पूरे ऑब्जेक्ट का जो मास है वो एक पॉइंट के ऊपर जो है वो क्या करे, वो कंसंट्रेट करे। मतलब हमारे पास ये स्केल है और स्केल में अगर हम इसको देखें यहाँ पर तो कोई एक ऐसा पॉइंट होगा कि जहाँ पर इस पूरे ऑब्जेक्ट का जो मास है वो एक जगह पर कंसंट्रेट करेगा। तो वो पॉइंट कि जिसके ऊपर ये कंप्लीटली जो है इस ऑब्जेक्ट का मास जो है वो कंसंट्रेट करता है, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास का नाम दिया जाता है। अब इसमें देखें कि हमने यहाँ पर एक्सपेरिमेंटली देखा है कि ये हमारे पास पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट जो है इस पॉइंट के ऊपर जो है वो बैलेंस हो रहा है। तो ये जो पॉइंट होगा दिस पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ मास। अब यहाँ पर आप देखें, आपकी बुक में पेज नंबर है 104 पेज के ऊपर लिखा हुआ है कि बॉडी मेड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल। कि ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और इसके यहाँ भी एक पार्टिकल है, यहाँ भी एक पार्टिकल है, यहाँ भी एक पार्टिकल है। तो हर एक पॉइंट के ऊपर जो है एक पार्टिकल मौजूद है। तो हर एक पार्टिकल का लाजमी तौर पर मास भी है। Each particle has its particular mass. The mass of all the particles together make the mass of the body. ठीक है, मतलब क्या है कि आप इसके मास को, आप इसके मास को, आप इसके मास को, आप इसके मास को और so on mn, इन सब मास को ऐड करेंगे m1 प्लस m2 प्लस m3 and so on plus mn, तो we get mass of the whole body. The center of the mass of the body is the point where all of the mass of the body is concentrate. मतलब क्या है कि यहाँ पर कोई एक mass होगा कि जहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर जो है पूरे ऑब्जेक्ट का जो मास है वो कंसंट्रेट कर, हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ये पूरे ऑब्जेक्ट का जो मास है वो एक ही पॉइंट के ऊपर जो है वो कंसंट्रेट करता है। तो ये जो मास होगा दिस मास इज नोन एज center of mass. The identification of this point is possible by applying a force at this point. The force applied at this point will only produce linear system. कि अगर आप इस पॉइंट के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट यूं मूव करेगा, दिस इज कॉल्ड लीनियर पाथ, सीधा मूव करेगा। यानी सेंटर ऑफ मास के ऊपर, इसको आप अंडरलाइन करें अपडेट के लिए कि सेंटर ऑफ मास जो है जब आपने इस पर फोर्स लगाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट जो है ये सीधा मूव करेगा। द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी इज डिनोटेड बाय cm। ये जो पॉइंट है दिस इज कॉल्ड cm। It is easy to specify the center of mass of the uniform geometric body. The center of mass of the uniform wooden rod is at its middle. जैसे कि आपको नजर आ रहा है कि ये सेंटर ऑफ मास जो है इसके बिल्कुल दरमियान में कंसंट्रेट कर रहा है। On the other hand, center of gravity is related to the attraction of force of earth. मतलब क्या कि अगर ये ऑब्जेक्ट है इसका वेट W1 m1g डोनेट करता है, ये वेट है W2 इज इक्वल टू m2g एंड सो ऑन। ये जो वेट है दिस इज कॉल्ड Wn mn into g। जब आपने इन सब को ऐड कर दिया है
इसको W1 को, W2 को, W3 को एंड सो ऑन अप टू Wn वी गेट वेट ऑफ होल बॉडी। ये लिखा हुआ है यहाँ पर। ऑन द अदर हैंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द रिलेटेड टू द अट्रैक्शन ऑफ अर्थ, फोर्स ऑफ अर्थ विच वी कॉल वेट। सिमिलरली टू मैस ईच पार्टिकल हैज वेट। हर एक पार्टिकल का वेट है। अगर ये पार्टिकल जिसका मैस m1 है, इसका वेट m1 हो W1 होगा और वो किसके लिए होता है m1g की। ये पार्टिकल है जिसका मैस m2, इसका मैस क्या होगा मैस m2 है और इसका वेट क्या होगा m2g। The sum of all these forces is equal to the weight of the body। मतलब आप इन सब को सम करें तो we get whole weight of the body। हमारे पास पूरी बॉडी का वेट आ जाएगा। This net force, that is weight of the body, will acting at the certain point we will call the center of gravity। So the center of gravity is defined as the point at which entire weight of the body is supposed to be act is called center of gravity। मतलब क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया है कि हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है और हमने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर इसको एक पॉइंट के ऊपर हमने इसको कंसंट्रेट किया, तो ये वो पॉइंट है जहाँ पर इस पूरे ऑब्जेक्ट का वेट जो है वो कंसंट्रेट कर है। तो इसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट जिसके ऊपर पूरे बॉडी का जो वेट है वो एक्ट करता है। दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और इसी पॉइंट को अगर मैस है तो सेंटर ऑफ मैस, अगर वेट है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ मैस जो है, सेंटर ऑफ मैस जो है इसको हमने Cm के साथ रिप्रेजेंट किया था। अब हम देखते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी के वाले से। सेंटर ऑफ ग्रेविटी में हमारे पास क्या आएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी में इसी पॉइंट को हम क्या करेंगे कैपिटल G के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। ये हाइलाइटेड पार्ट में दोबारा पढ़ता हूँ। द पॉइंट एट विच इंटायर वेट ऑफ बॉडी इज सपोज्ड टू act is called center of gravity। The center of gravity is represented by point G। It is easy to determine position of the center of gravity roughly। Take a rod and support it horizontally on the finger of our hand। मतलब क्या है कि अगर आपके पास कोई रॉड है और आप उस रॉड से, आपके पास कोई रॉड है, आप इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना चाहते हैं, तो आप क्या करें, अपनी दोनों उंगलियों के ऊपर इस मीटर रॉड को रखें और इसको यहाँ से उंगलियों को करीब लाते जाए और एक स्टेज ऐसी आएगी कि जहाँ पर इस जो रॉड है उसका वेट जो है वो पूरे का पूरा उस पॉइंट के ऊपर कंसंट्रेट करता है, तो वो हम फाइंड कर सकते हैं। यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को फाइंड करने का तरीकाकार ये है कि आप यहाँ पर रखें अपनी उंगलियों के ऊपर और इन उंगलियों को एक दूसरे के क्लोज लाएं और एक स्टेज ऐसी आएगी कि जहाँ पर इस पूरे ऑब्जेक्ट का वेट जो है वो कंसंट्रेट करेगा। एक तरीकाकार ये है। दूसरा तरीकाकार ये है कि आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट है, आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट है, आप इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना चाहते हैं। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम प्लम लाइन का इस्तेमाल करते हैं। प्लम लाइन में ये हमारे पास एक प्लम लाइन है, हमने इस प्लम लाइन को इस्तेमाल करना है। पेज को यहां पर हमने फिक्स कर देना। पेज है इसके ऊपर हमने क्या करना है, 3 पॉइंट ड्रा कर देना है। एक पॉइंट यहां होगा, एक पॉइंट यहां होगा, एक पॉइंट यहां होगा। यानी सबसे पहले हमने क्या करना है, इस पेज के
ऊपर 3 पॉइंट जो है वो सपोज कर लेने हैं और इसको नाम दे देना है ए, बी और सी। फिर हमने क्या करना है कि ये जो प्लम लाइन है इसको हमने इस ये पॉइंट ए जो है वो ये आ रहा है, इस प्लम लाइन को इस जगह पर हमने फिक्स कर दिया। जब हमने इस प्लम लाइन को यहाँ पर फिक्स कर दिया है तो ये जो धागा है यहाँ से एक लाइन ड्रा करेंगे और वो लाइन ले आएंगे। फिर हमने क्या करना है, इसी बी पॉइंट को जहाँ पर हमने ए रखा हुआ था वहां पर हमने इसको यहाँ रखा। अब फिर हमने यहाँ से लाइन ड्रा कर, फिर उसके बाद ये जो पॉइंट सी है इसको हमने यहाँ रखना है और यहाँ पर रखने के बाद हमने प्लम लाइन को यहाँ पर रखेंगे और ये यहाँ से जो पॉइंट लाइन ड्रा करेंगे। तो ये तीनों पॉइंट जिस पॉइंट पर मिलेंगे दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम इस्तेमाल करते हैं बनाने के लिए कि कहाँ पर जो है अगर फोर्स लगाई जाए तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो क्या करेगा, वो मूव करेगा। यहाँ पर बुक में यही बात लिखी है, पेज नंबर 105 आप ओपन करें, इसमें लिखा हुआ है another method of finding the center of gravity of the regular or irregular object is use of plumb line का इस्तेमाल करेंगे। suspend the mass from the each vertex कौन सा, यहाँ पर हमने रखा था जो है plumb line, and trace the plumb line location since the center of gravity will fall below the suspended point, तो thus intersection point is the center of gravity। मतलब क्या है कि आपने तीनों पॉइंट्स को जिस जगह पर मिलेंगे उसको हम क्या कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी आर लोकेटेड एट द सेम पॉइंट। इसको अंडरलाइन करें ऑब्जेक्टिव के लिए, तो सो पॉइंट G इज द फिगर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एज वेल एज सेंटर ऑफ मास। इसमें आपने ये बुक में 104 पेज के ऊपर आप आ जाए और ये जो आपको हाइलाइटेड पार्ट नजर आ रहा है सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी, यहाँ पर लिखें डेफिनेशन। और ये टॉपिक जहाँ से स्टार्ट होता है, ये बॉडी इज मेड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल, यहाँ पर लिखें एक्सप्लेनेशन। और हाइलाइटेड पार्ट के नीचे लिखा हुआ है द आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस पॉइंट इज पॉसिबल बाय अप्लाइंग ए फोर्स। मिला, यहाँ पर लिखें एक्सपेरिमेंट। और पेज नंबर नेक्स्ट है 105 पेज के ऊपर हाइलाइटेड पार्ट में लिखे हेडिंग द पॉइंट एट विच इंटायर वेट, जहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर लिखे डेफिनेशन। और इसी पेज के बिल्कुल टॉप पर आ जाए ऑन द अदर हैंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ऑन द अदर हैंड काटें, यहाँ पर लिखे हेडिंग एक्सप्लेनेशन। और हाइलाइटेड पार्ट के नीचे जो पैराग्राफ है इन द फिगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी रिप्रेजेंटेड बाय, ये जो नजर आ रहा है इट इज इजी टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यहाँ पर लिखे हेडिंग एक्सपेरिमेंट। ये दोनों एक्सपेरिमेंट आपको लिखने हैं, एक रॉड का एक्सपेरिमेंट है और एक रेगुलर और इरेगुलर ऑब्जेक्ट के वाले से। तो इसमें आपने ये फिगर बनानी है 105 की जो थर्ड फिगर है वो आपने बनानी है, 105 की जो थर्ड फिगर है वो आपने बनानी है। और इसी तरह से जो है बस यही फिगर बनती है 4.14 फिगर आपको नजर आ रही थी। 3 में से जो थर्ड है वो अपने बनानी है, ठीक है। इसको आपने तैयार कर लेना है, इसमें से मजीद अगर बात रह जाती है तो फिर मुझसे आपने रब्ता कर लेना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।